सच्चिदानंद की व्याख्या श्री सूत जी महाराज ने करी। उसके बाद बोले यम प्रव्रजंत सुखदेव जी का बंधन जैसे करने लगे। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरबो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषमी। जैसे ही सुखदेव जी ने अपने मातृ गर्भ से जन्म लिया, जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए तो नालक छेदन भी नहीं हुआ और उस नाल को कंधे पर डाल करके वन की ओर जैसे ही चलने लगे तो व्यास जी का पुत्र मोह उत्पन्न हो गया। व्यास जी ने कहा पुत्रेति बेटा सुखदेव सुनो 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 पुत्रेति तन्मय तया तरबो भिनेदु। पुत्र कह करके व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चल रहे। जैसे ही जा रहे थे आगे देखा जब पुत्र मोह व्यास जी का इतना प्रबल देखा तो वृक्षों ने सुखदेव व्यास जी से प्रश्न कर दिया। कहने लगे व्यास जी महाराज आप तो परम विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी आप पुत्र मोह भी इस तरीके से। मुझे देखिए ना, सुबह से लेके शाम तक हजारों जो पत्ते हैं पुत्र के रूप में हमारे शरीर से झड़कर के नीचे गिर जाते हैं, पर मैं न शोक करता हूँ न विषाद करता हूँ। मैं तो एक सा रहता हूँ। क्यों? ये संसार जो है, बोले संसार में और संसार और परमात्मा में अंतर क्या है? बोले जो तुम्हारी पकड़ में ना रहे वो संसार है, और जो तुम्हें छोड़ करके कभी ना जाए वो परमात्मा। क्यों? परमात्मा गर्भ में भी तुम्हारे साथ रहता है। जोड़ा परमात्मा और जीवात्मा का ही तो साथ है। संसार क्या है? बोले संसार जो शरत संसार जो तुम्हारे हाथ से सदैव खिसकता रहता है उसको संसार कहते हैं। जैसे बोले पहले माँ बाप मिले वो तुम्हें छोड़ करके चले गए, इसके बाद बोले भाई बहन वो छोड़ करके चले गए, तो जो तुम्हारे पकड़ में नहीं रहता है वो संसार है। इसलिए व्यास जी महाराज आप तो परम विदुषी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, भागवत की रचना करने वाले हैं, फिर भी आपके अंदर इतना बड़ा मोह। पुत्रेति तन्मय तया तरबो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानो दोषमी। जिसका इतना बड़ा ज्ञानी पुत्र हो उसका पिता ऐसे शोक कैसा कर सकता है? इतना बड़ा पुत्र हो उसके पिता को कैसे हो सकता है? जो वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी कहने लगे मैं अपने पुत्र को वापस नहीं दे सकता। व्यास जी वहां से वापस चले आए। जैसे ही आए अब कहते बोले नैमि से शूतमासी अभिवाद्य महामति कथा मत रसस्वाद कुशला शौनों को प्रकृत। एक समय जैसे आप लोग बैठे हुए ना, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए अपने सब कार्य क्रिया से निवृत्त होकर के, संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के जब बैठे हुए थे, उसी समय पर उनकी सभा के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, जितने भी ऋषि बड़े थे, बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे ऋषि थे जिन ऋषियों की इतनी लंबी उम्र थी, जिनकी ऋषियों के सामने से कई बार चतुर्युगी बीत चुकी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कई चतुर्युगी बीत चुकी। ऐसे ऐसी उम्र वाले बड़ी बड़ी उम्र के संत बैठे हुए, बड़ी तपस्वी मनस्वी तेजस्वी संत बैठे हुए। पर जैसे ही सूत जी का पदार्पण हुआ तो बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि सब खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन करने लगे। जैसे ही अभिवादन किया, सूत जी कहने लगे ये क्या करते हैं आप हमारी बाबा की उम्र के, कोई पिता की उम्र के हैं, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा संकोच लग रहा है। सौनकाद ऋषि कहने लगे कि सूत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैवचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य। सूत जी महाराज एक बात बोलूं, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में भी बड़ा होता है, लेकिन कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़े होते वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप जो ज्ञान में इतने बड़े हुए हैं,
करोड़ों सूर्यों के सम, अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है उसको आप दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, उन सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे शिव जी महाराज, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों में के द्वारा उतर करके हृदय में जाए और जिसको जो जो मतलब कानों में सुनने से बहुत सुंदर लगे और जिसमें हमारा मन लगे और भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त हो। जो कहा बोले, और कथा वो भी सुनाओ भी, पर वो कथा कैसी हो? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, जो जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो गंगा बहती हो, ऐसी कथा सुना। क्यों? बोले चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम। स्वर्ग जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग के सुख वैभव तो दे सकता है, जो मणि है वो सब साधन दे सकती है, लेकिन प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभ। यदि गुरु प्रसन्न हो जाता है तो वैकुंठ के जितने साधन हैं वो भी उसके लिए दुर्लभ हो जाते हैं, उनसे भी ऊपर। इसीलिए तो कहा, बोले बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरमय चूरन चारु समन सकल। तो इसलिए गुरु जो होता है, गुरु का मतलब है जो गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तुम्हारे हृदय के अंधकार को निकाल करके ज्ञान का जो प्रकाश भर देता है उस गुरु का। इसलिए आप जो है ना करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हमारे हृदय में जो कल्प कल्पांतर का अंधकार बैठा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान का प्रकाश आप भर दीजिए। जो कहा, क्यों? बोले काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतु। हम सब क्या है? बोले संसार क्या है? बोले ये काल जो जीव है वो संसार में काल का ग्रास बना हुआ। एक अजगर है, बहुत बड़ा सर्प, उसने अपने मुख को खोल रखा है और हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अजगर अपने उस अजगर के मुख में हम बैठे हुए हैं। लेकिन हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। जैसे ही वो बंद कर लेगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? इसलिए कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। इसलिए मुझे कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए, मुझे कोई ऐसी कथामृत का रसास्वादन कराइए जिससे कि हम ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो आवागमन का कुचक्र है उससे हमारा छुटकारा। नहीं तो जीव की गति क्या है? बोले जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणाएं जबहि प्रगटी तब प्रीति रही तिरिया तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा तब लोग कहे सन की, सुख मंजुल ना मिले हो कबहू रही अंत समय मन में मन की। जैसा जन्म ले करके जब बालक जन्म लेता है तो उसको केवल क्षुधा की, केवल खाने पीने की इच्छा है। जब किशोर अवस्था आई इष्ट मित्रों की याद रही, और बड़ा हुआ तो संसार की याद रही। इसके बाद जब शादी विवाह हो गया तो पत्नी में उसका अनुराग हो गया तो घर परिवार में फंस गया। इसके बाद जब 40 के बाद जब अवस्था आई तब वो मन में विचार करता कि मैंने धन तो कमाया नहीं, तो धन की तृष्णा बढ़ने लगती है और धन कमाते कमाते वो इतना वृद्ध हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि परमात्मा को तो भूल ही जाता है। इसके बाद जैसे आयु पूरी हुई, काल ने जो थप्पड़ मारा तो जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। ये तो जीव की गति हो रखी है। इसलिए सूत जी महाराज क्या कीजिए, बोले मम कर्ण रसायनम, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो मेरे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके जो अमृत को मुझे प्राप्त करा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।